सहदेव के साथ में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए इससे यार मैंने इतना नीचे स्तर का काम, घृण्य काम है, नृशंस हत्या, ये द्वीप समूह के लिए कालीमा है। प्रशासन के ऊपर में एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस के ऊपर धब्बा है। इसका जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के पास क्यों नहीं रहा? इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट भी है, आईबी भी है, सीबीआई भी है। इंटेलिजेंस ब्रांच क्या करता था? ऐसा घटना अंडमान को धरती में, वो भी एक यूथ पत्रकार, इस पत्रकार के ऊपर कोई दाग नहीं है, उस पत्रकार की इस तरह से हत्या। हम लोगों ने सुना था दिल्ली में ये हत्याकांड हुआ था जी। उसको क्या बोलता जो टैंकी में मार के डाल, वो भी हुआ था जी। अब आगे में जला भी दिया था जी। जो उसका नाम भूल गया, उसको एक लीडर भी थे, उसके पनपत्नी भी थे जी। वो जलाया गया था। इस तरह से घटना घटा, ये बहुत नृशंस घटना है। इसीलिए मैं आज आने का बाद आज मैं पत्रकार बंधुओं के घर में जाऊंगा, माँ बाबा से बातचीत करेंगे, व्यक्तिगत बात करने का बाद फिर उनको लेकर आप लोग जो पत्रकार, साहसी पत्रकार है, निर्भीक पत्रकार है, जिसका एक ही उद्देश्य है पत्रकारिता न्यायपूर्वक हो, अन्याय के विरोध में लड़े, जुल्म का खिलाफ में लड़े, हत्या का विरोध में खड़ा होकर आप लोग पहरादार बना। जिसको बनना था वो तो बहुत दूर चुका है, बहुत लोग सिर्फ पत्रिका में रह गया। मैंने घटना मुझे याद आया, दिल्लीपुर द्वीप में एक ऑफिसर के साथ में जुल्म किया था, कुछ महिला के साथ में, दिल्लीपुर द्वीप में ही था जी। कोई एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी के ऑफिसर थे जो जुल्म किया था, अत्याचार किया था, उसको लेके उस समय काल में हंगामा किया, बहुत कुछ किया। आज वो जेल में उसे केस में चल रहा है। सर एसपी मैडम ने एक स्पीच आया था, उसको मैंने नहीं छोड़ा जी। एक सवाल सर, एसपी मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जैसे ही मुद्दा होता है, और जिस मॉर्निंग को पता चलता है कि उसको जलाकर मार दिया गया है, उसके बाद उनके ओर से एक स्टेटमेंट आता है सर कि उनका एक अफेयर था लेडीज के साथ और उस वजह से ऐसा हुआ, जबकि उनके पास कोई भी एविडेंस तब तक नहीं था, और उनको जो है एक अलग एंगल देख के बदनाम करने की कोशिश की गई थी पत्रकार को। एसपी साहब, मैडम ना, ये आपका तरफ से भी ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का धब्बा आप है जी। आप इनके स्टेट में कैसे स्टेप नहीं देता? आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है? डेथ केस में बिना जानकारी क्यों दे रहा है? आपको पहले एक्शन होना चाहिए, इसके लोग सीबीआई मांग कर रहा है जी। या आपका जानकारी के अभाव से एसपी का लायक आप नहीं है, एसपी लायक नहीं है जी। तो तुरंत सस्पेंड करके केस से निकाल दो उसको। ये खुद इन्वॉल्व लगता है, मुझे लगता है एक परिवार को हत्या हो गया, एसपी स्टेटमेंट करता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी लीडर है नेक्स्ट डे में। चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं आज एसपी को पूछना, विष्णुपद राय बोला है जी। एलजी साहब, सीएस साहब, एसपी को सस्पेंड इमीडिएटली कर दो। आज इमीडिएटली एलजी से अनुरोध करूंगा, एलजी को, सीएस को, डीजीपी को एसपी स्टेटमेंट दिया, सस्पेंड तुरंत कर दो, इन्वॉल्व है जी। और जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर, उससे भी यहाँ का जनता खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं ये भी सवाल आ रहा है, कुछ लोग जो इस दिन प्रोटेस्ट करें उनके ऊपर भी धमकी देने का भी उनका बात आ रहा है सर। देखिए, एसएचओ फीडबैक एसपी को दिया होगा जी, पक्का फीडबैक एसपी को कौन दिया? एसएचओ दिया होगा, डीएसपी दिया होगा, ये पूरा ग्रुप रैकेट्स है, मुझे लगता है रैकेट्स है। मुझे लगता है थानादार इन्वॉल्व हो सकता है, एसपी इन्वॉल्व हो सकता है, डीएसपी हो सकता है। स्टेटमेंट कैसे देता है? स्टेटमेंट सर जो एक्यूज को पकड़ा उसका 99% इलीगल काम है सर, जाके देखेंगे पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 30 से 40% इंक्रोचमेंट है, पत्थर उधर नाली का पत्थर लाके रखे हैं, मिट्टी काटा जा रहा है, लकड़ी काटा जा रहा है सर, रोड के बगल होते हुए अभी तक उन पर कोई इंक्वायरी नहीं हुआ और इतने सालों से भी नहीं हुआ। अभी मैं आपको जो सुन रहा था जी, अभी फर्स्ट हैंड नॉलेज में लिया हूँ जी।
मैं आप समझ अभी क्या था पहले इंटरव्यू का पहले जी मंगलवार को पत्रकार लोग जो पत्रकार जो 4 पत्रकार इधर आए हैं, जो 4 पत्रकार मेरे पास आए हैं वो ट्यूजडे कृपया करके पोल ब्लेयर में आ जाए। जी आपको रहने व्यवस्था मैं कर दूंगा मेरे मंदिर में। जी अच्छा मंदिर है, रह सकते हो, आप अपना जगह में रहो। जी आपको लेके डीजीपी से सीएस से मुलाकात मैं कराऊंगा। आप राइटिंग में ओरली में दोनों अपने स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट दे दो। जी डीजीपी से सीएस से मिलने का बाद एलजी तो नो कमेंट्स, जी वो तो बड़ा नेता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये दोनों का स्टेटमेंट राइटिंग में आप कंप्लेन में देंगे, स्टेटमेंट में देंगे, मीटिंग भी कराऊंगा। जी उसके बाद को हम लोग 4 पत्रकार मिल के एमपी रह के आज जो जनप्रतिनिधि है ये भी आएगा। जी हम लोग फिर ओपिनियन लेके आगे बढ़ेंगे। केस सीबीआई में जाए